कहा जाता है कि ये दरवाज़ा वो ही पुराना जला हुआ है जब यहाँ पर कोई आग लगी थी, लेकिन उसके बाद फिर ये जो है ना दरवाज़ा वही 1947 की निशानी आज भी मौजूद। और यहाँ पर हिंदुओं की दुकानें थी, आज भी वो दुकानें देखी जा सकती हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जनाब तो आज भी पुराने घर हैं वहाँ पे? आज भी पुराने घर हैं। तो जो नए घर बन रहे हैं वो ज़्यादा खूबसूरत है या जो पुराने थे? पुराने बेहतरीन। लोग ये घर छोड़ गए और नए लोग यहाँ पे बस गए। सिर्फ जो ख़ानदान है वो तब्दील हो गए, लेकिन इमारतें आज भी वहीं पे हैं। नीचे वही कारोबार हो रहा है जहाँ कभी खत्री काम करते थे, आज मुसलमान। तो आपके बुजुर्ग कहाँ से आए थे? दिल्ली से। दिल्ली से। याद है कौन सा एरिया था? हाँ, दिल्ली बिली महारान का था। ये देखे छोटी सी तंग गली है, इसके अंदर आप देखें कितना बड़ा घर है, उसका दरवाज़ा ये देखें। जितनी तंग गलियाँ उतने बड़े घर थे। क्या बात है, बहुत अमीर तरीन हिंदू फैमिली का ये घर था। शायद के कोई घर अपना पहचान लें। दोस्तों वीडियो देखें और साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उस पर जो है ना वो कोई खर्च नहीं आता, ताकि आपको मेरी नई वीडियो जो है ना वो मिल जाए। अंदरूनी लाहौर से 25 किलोमीटर दूर बाहर दीवान खेमचंद की सरबराही में मॉडल टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से पहली जदीद रहायशी सहूलतों से मुज़य्यन आबादी कायम हुई। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की ग्रीन लकड़ी की इमारत है। आगे चलते हैं और मज़ीद आपको बाज़ार इसके दिखाते हैं। अच्छा, 1947 की पार्टीशन से पहले 1941 को जो मरदमशुमारी की गई थी, देखे जनाब यादें रह गई हैं जी। बिल्कुल ख़त्म होता पुराना लाहौर। जी दोस्तों, मैं लाहौर पहुंच चुका हूं और आज आपको दिखाते हैं पुराना लाहौर, जिसमें अंदरूनी शहर शामिल है, उसके मुख्तलिफ बाज़ार जहां पर आज भी पुराने हिंदुओं के घर मौजूद हैं, पुरानी जो खत्रियों की दुकानें थी वो मौजूद हैं। इस वीडियो को देखिए और अपने अपने घर पहचानिए, बुज़ुर्गों को दिखाइए। शायद इसी में से कोई एक ऐसा घर भी हो जिसमें आपके बड़ों ने आँख खोली हो, वहाँ पर उनका बचपन गुजरा हो। ये सारी वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें, क्योंकि लाहौर से मेरी 3-4 वीडियो आएंगी, डेली एक वीडियो आएगी, तो देखते रहिए मीडिया टॉप। दोस्तों 1882 में लिखी गई तारीख़ लाहौर के मुसन्नफ़ कन्यालाल के मुताबिक ये मशहूर है कि महाराजा रामचंद्र के बेटे लो ने ये शहर आबाद किया था और इसका नाम लोपोर रखा, जो 1000 साल में लाहौर मशहूर हो गया। लाहौर में मुगलिया दौर के तमीर करदा जो 13 दरवाजे थे, उनमें दिल्ली दरवाज़ा, अकबरी दरवाज़ा, मोती दरवाज़ा, शाह आलम दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा, मोरी दरवाज़ा, भाटी दरवाज़ा, टकसाली दरवाज़ा, रोशनाई दरवाज़ा, मस्ती दरवाज़ा, कश्मीरी दरवाज़ा, शेरां वाला दरवाज़ा और मोची दरवाज़ा शामिल थे। और ये रहा मोरी दरवाज़ा, जिसके अंदर हम जाएंगे और अंदर जाकर वो पुरानी इमारतें जो अमीर तरीन हिंदुओं की थी वो आपको दिखाएंगे। इनमें मुसलमानों की इमारतें भी थी, कुछ सिख भी थे, लेकिन जो ज़्यादा अक्सरियत थी वो अंदरूनी शहर में वो अमीर हिंदुओं की थी। ये आप जब अंदर जब आएंगे ना, तो मुझे ये चौक एक नज़र आया, तो पता चला कि ये चौक झंडा है, जो बहुत ही कदीमी, और यहाँ पर हिंदुओं की दुकानें थी। आज भी वो दुकानें देखी जा सकती हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जनाब खत्री, महाजन, सुनियारे, ये जनाब दुकानें उनकी बनी हुई इमारतें। ये चौक झंडा है अंदरूनी शहर में। ये देखें जनाब बालकोनियाँ और पुराने दरवाजे, रहायशी इमारत ऊपर और नीचे इसके वही पुरानी दुकानें। ये बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन इलाका है। लोग यहाँ से आके ख़रीदो फरोख्त करते हैं, सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं, दूसरी रोज़मर्रा की अशिया ख़रीदते हैं। ये देखें जनाब अरसा दराज से जो इमारतें बनाई गई थी वो बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। यहाँ लिखा है जी, यहाँ हर किस्म के चावल थोक रेट पर दस्तियाब हैं। चिरागदीन बागदीर मंडी चौक झंडा लाहौर। ये जनाब आप देखें, जहाँ पर कभी खत्रियों का राज हुआ करता था और गाहक होते थे मुसलमान, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और जितने दूसरे मज़हब के लोग हैं। ये नई इमारत है मुस्लिम मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल। ये जनाब इसको रेनोवेट किया गया है, सॉरी पुरानी इमारत है लेकिन रेनोवेट करके नया बनाया गया है जैसा कि नई इमारत है। लेकिन ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की ग्रीन लकड़ी की इमारत है। आगे चलते हैं और मज़ीद आपको बाज़ार इसके दिखाते हैं।
अच्छा, 1947 की पार्टीशन से पहले 1941 को जो मरदमशुमारी की गई थी उसके मुताबिक लाहौर की आबादी 6,72,000 थी, जो 1947 तक बढ़कर 7 लाख से ज़ायद हो गई। इस आबादी में 65% मुसलमान और बाकी हिंदू, सिख और ईसाई थे। और जब पाकिस्तान बना उसके बाद महाजरीन की आमद हुई और यहाँ पर फिर बहुत सारे वो मुसलमान आबाद हो गए जो इंडिया से आए। ये मुझे एक इमारत नज़र आई है, बहुत ही खूबसूरत उस दौर की बनी हुई, लेकिन ये जो इसकी दुकानें जली हुई हैं ये 1947 की जली हुई हैं। कहा जाता है कि ये दरवाज़ा वो ही पुराना जला हुआ है जब यहाँ पर कोई आग लगी थी, लेकिन उसके बाद फिर ये जो है ना दरवाज़ा वही 1947 की निशानी आज भी मौजूद है। ये ईंटें अंदर जो है ना आर्जी तौर पर लगाकर दरवाज़ा बंद किया है, लेकिन ये इसके तख्ते, जले हुए तख्ते वही 1947 की जो हंगामा राइयाँ हुई थी उसकी दास्तान बयान कर रहे हैं। ये दरवाज़ा कुछ कहना चाह रहा है, हर आने जाने वाले से ज़रूर कुछ कहता होगा, लेकिन हम समझने से कासर हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत ये इमारत थी और ये दरवाज़ा बना हुआ करता था यहाँ पर, बहुत बड़ा लकड़ी का, लेकिन अब ये ऊपर से ख़त्म हो चुका है। जो ईंटों का दरवाज़ा था और ये इमारत भी एक जो है ना वो ढांचा रह गई है। ईंटें देखें इसकी, ये ईंटें जो है ना ये बनी ऐसी हैं, यानी कि जो भट्टा है ना ईंटें बनाने वाला उसके अंदर से ही ऐसी बनाई गई हैं और पकाई गई हैं, मिट्टी की बना के तो पकाई गई हैं। खूबसूरती ये जो है ना ये खुद हाथ से नहीं बनाई गई बल्कि ये बनी ही ऐसी हैं। ये जनाब देखे बिल्ली बैठी है, यहाँ से हज़ारों लोग रोज़ाना गुजरते होंगे, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि 1947 की पार्टीशन से पहले बनी ये इमारत किस ख़ानदान की होगी, किस फैमिली की होगी और आज किस हाल में है। आगे चलते हैं। अच्छा, अंदरूनी शहर में जगह तंग होने के बायस पहली बार 1920 में कदीम लाहौर से बाहर भी बस्तियां बनाने पर संजीदगी से गौर किया जाने लगा। अंदरूनी लाहौर से 25 किलोमीटर दूर बाहर दीवान खेमचंद की सरबराही में मॉडल टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से पहली जदीद रहायशी सहूलतों से मुज़य्यन आबादी कायम हुई, जहां अंदरूनी लाहौर से नकल मकानी करने वाले रिटायर्ड जजेज़, वकला और ताजर जाके आबाद हुए। और देखते देखते आज भी ये आबादी बहुत अमीर तरीन लोगों की रहायशगाह पर मुश्तमिल है। ये एक बुज़ुर्ग हमें यहाँ अंदरूनी शहर में मिले, इनकी पैदाइश लाहौर की ही है और ये इनके जो आबाओ अजदाद हैं वो नई दिल्ली से आए थे। इनसे हमने थोड़ी सी बातचीत की है, इन्होंने बहुत सारी अंदरूनी लाहौर की यादें शेयर की है, आप भी सुनिए। अच्छा अंकल जी, थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ की है? ये अंदरूनी शहर की है। अच्छा, तो ये अंदरूनी शहर का जो कौन सा एरिया जहाँ हम खड़े हैं? यहाँ जो गाड़े में ये चौक झंडा कहलाता है। मेरी सूतर मंडी की पैदाइश है मेरी। तो आज भी पुराने घर हैं वहाँ पे? आज भी पुराने घर हैं। तो जो नए घर बन रहे हैं वो ज्यादा खूबसूरत है या जो पुराने थे? पुराने बेहतरीन। नए घरों को तो यहाँ पर पसंद ही नहीं किया जाता। लोग बना रहे हैं, लेकिन जो वो बना रहे हैं जो अब आए हैं वो बना रहे हैं, पुराने लोग नहीं बना रहे। कहते हैं कि 47 से पहले ज्यादातर यहाँ अमीर हिंदू जो है ना वो रहा करते थे। ये उन्हीं के बनाए हुए ज्यादातर है। उन्हीं की बनाई हुई जगह है जो आज लेके बैठे हैं। तो ये जो अंदरूनी शहर के मोहल्ले हैं पुराने 47 से पहले के, आज भी वही नाम है? वही नाम चेंज कर ही कोई नहीं सकता। गवर्नमेंट भी जाए तो नहीं कर सकती नाम। ये कुछ चंद एक जो आसपास के बाजार है क्या क्या है, जिस तरह ये सूतर मंडी हो गया, गुमटी बाजार हो गया? गुमटी बाजार, टोटे वाला बाजार, इसको टोटे वाला बाजार खिलाया जाता है। ये तो गुमटी बाजार तो वो आगे चला जाता है, असल गुमटी बाजार वो है। अब ये वैसे टोटे वाला बाजार है ये, जिसको अवामी बाजार के नाम से पुकारा जाता है ज़्यादा, लेकिन हमारी ज़बान पे वही है टोटे वाला बाजार। अच्छा, शुरू से यही सुना, लोगों ने अवामी बाजार कहना शुरू कर दिया, हम तो नहीं मानते, हम वही कहते हैं टोटे वाला बाजार है। आपकी तो पता है यहाँ की होगी। हाँ, तो शहद मिठाई तो शहद मिठाई खिलाएंगे हम, चौक झंडा तो चौक झंडा ही कहेंगे। अभी तक जो कुछ गलियाँ हैं, कूचा मदनी है, उधर से इधर चले जाओ तो कूचा पिशोरियाँ हैं, बहुत इस तरह के नाम है, बहुत सारे नाम हैं, बेशुमार नाम है। यहाँ रात के किसी पैर में निकल लो, जो चीज़ का दिल करता है वो ले आओ, बाहर निकल के अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाती है, बाहर के इलाकों से सस्ता। आपके बुजुर्ग कहाँ से आए थे? दिल्ली से। दिल्ली से। याद है कौन सा एरिया था? हाँ, दिल्ली बिली महारान का था। और सेम अगर उसको देखा जाए तो ये और वो उसमें काफ़ी होती है ना, एक ही है।
ये जनाब देखें, बहुत ही खूबसूरत हवेली, क्या बात है। इनमें जी रहाइश है। ये भी पुरानी फ़न तामीर का एक शानदार नमूना आप देख सकते हैं। ये पुराना दरवाज़ा बना हुआ है लकड़ी का इसके अंदर जाने के लिए, क्योंकि इसकी जो मेन एंट्रेंस है वो यही है। नीचे दुकानें हैं और ये सारा बाज़ार, ये वही है जो अंदरूनी शहर के इलाके हैं ना, अंदरूनी लोहारी, अंदरूनी बाटी, अंदरूनी मोरी गेट। यहाँ पर तहसील बाज़ार है, टोटा बाज़ार है, इसके अलावा अवामी बाज़ार है, सैद मिठा बाज़ार, गुमटी बाज़ार। मेजॉरिटी यहाँ पर आप जूतों के कारखाने बन चुके हैं, जो कमर्शियल दुकानें ना अंदरूनी शहर में। लेकिन अभी भी लोग जो है ना, वो जो अंदर शहर के अंदरूनी शहर में जो रहना चाहते हैं वो बाहर जाना नहीं चाहते। वो आज भी अपनी फैमिलीज़ के साथ इन्हीं तंग गलियों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बुज़ुर्गों ने बताया कि अहले लाहौर के लिए अंदरूनी शहर में कोई ना कोई फेस्टिवल, त्यौहार और मिल बैठकर खुशियाँ मनाने का सिलसिला हमेशा से चलता आ रहा है। लाहौर के पुराने 13 दरवाज़ों के अंदर एक अजीब और खुशहाल ज़िंदगी आबाद थी। यहाँ मुग़लों के दौर से चले आने वाले ख़ानदान और पेशावर लोग जैसे कि हकीम, पंसार, लोहार, तरखान, दर्जी, मामार, नकाश, पारचाबाब, खोशनवीस वगैरह रहते थे। तीर कमान और लोहे के हथियार बनाने वाले लोग भी आज भी इसी मोहल्ले में मौजूद हैं। बाज़ार तंग, गलियाँ 2-2 फुट चौड़ी और दिल कुशादा, ये था अंदरूनी लाहौर। ये आप देख सकते हैं टोटा बाज़ार, यहाँ पे पापड़ मंडी भी है। एक ख़ानदान पर कोई अगर मुश्किल आती तो पूरा मोहल्ला उसके साथ खड़ा हुआ करता था। नए मौसम का फल किसी एक घर आता तो दूसरों के हमसायों के घरों में भी उसको सौगात के तौर पर दे दिया जाता। ये जनाब था पुराना लाहौर। ये पुराना छोटी ईंट का बड़ा दरवाज़ा, कोई इसमें सरिया नहीं है, वही पुराना मसाला जो बनाया जाता है चूने से और दालों से, वही लगा हुआ है इसमें। ये देखें, मेरी यहाँ पर एक बुज़ुर्ग से बात हुई, उसने कहा कि ये 200 साल और भी जो है ना वो कहीं नहीं जाएगा, अगर इसको गिराएंगे नहीं तो ये 200-300 साल तक भी नहीं गिरेगा। इतना पुरइत्माद थे लोग जो यहाँ रहते हैं। ये लिखा जी तवेला चौधरी खुदा बख्श। अच्छा, जूं मैं जा रहा था इन बाज़ारों से, हर जगह मुझे पुराने घर और पुरानी दुकानें नज़र आती, इसलिए मुझसे जो है ना वो चलना मुश्किल था। मेरी कोशिश थी कि जितने भी घर आते हैं सबको मैं कैमरे में महफूज कर लूँ। ये जनाब आप देखें क्या ज़बरदस्त मकान बने हैं जी। लोग ये घर छोड़ गए और नए लोग यहाँ पे बस गए। सिर्फ जो ख़ानदान है वो तब्दील हो गए, लेकिन इमारतें आज भी वहीं पे हैं। नीचे वही कारोबार हो रहा है जहाँ कभी खत्री काम करते थे, आज मुसलमान बैठे अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। ये तंग गलियाँ, ये बाज़ार, रेहड़ियाँ और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, यही है पुराना लाहौर, जो आज भी लोग उसको चेंज करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये चेंज नहीं अभी तक हुआ। ये देखें छोटी सी तंग गली है, इसके अंदर आप देखें कितना बड़ा घर है, उसका दरवाज़ा ये देखें। जितनी तंग गलियाँ उतने बड़े घर थे, क्या बात है। बहुत अमीर तरीन हिंदू फैमिली का ये घर था, शायद के कोई घर अपना पहचान ले। दोस्तों वीडियो देखें और साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उस पर जो है ना वो कोई ख़र्च नहीं आता, ताकि आपको मेरी नई वीडियो जो है ना वो मिल जाए। ये देखें, ये सारा उसी तंग गली में जो घर है ना, ये उसकी इमारत है। ये छोटी गली साथ जो मैंने आपको दिखाई है, ये भी मैं बाहर से वो घर दिखा रहा हूँ। ये प्लस्तर किया गया है सीमेंट के साथ, पहले ये प्लस्तर नहीं थे, प्लस्तर किए गए हैं दोनों घर, ताकि इनको मज़ीद कुछ सालों के लिए महफूज किया जा सके। लकड़ी की बनी खूबसूरत बालकोनियाँ आज भी वही पुरानी यादें ताज़ा कर रही हैं। शायद कि ये बालकोनी कोई पहचान ले, छोटी ईंट से बना ये तारीख़ी घर। वाह जी वाह। आज आपको पुराने लाहौर की जो पहले भी मैं बिल्डिंगें दिखा चुका हूँ, लेकिन आज वो दिखा रहा हूँ जो पहले नहीं दिखाई, ताकि वो लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं और वो अपने बुज़ुर्गों के घर तलाश करते हैं, शायद इन्हीं में से उनका घर हो। इन्हीं बाज़ारों में उनके जो बुज़ुर्ग हैं वो बचपन में खेलते रहे हों, इन्हीं बाज़ारों से उनके जो घर वाले हैं वो शॉपिंग करते रहे हों। ये बाज़ार आज भी वहाँ पे मौजूद है, लेकिन बहुत सारी इमारतें अब गिरना शुरू हो चुकी हैं। ये आप देखें मलबे का ढेर। यहाँ भी बहुत बड़ी 4 मंजिला इमारत थी,
जो अब आहिस्ता आहिस्ता नीस तो नाबूद हो गई है। और मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम शायद मैं जब यहाँ चक्कर लगाऊँ तो ये सारा मलबा हटाकर यहाँ नई बिल्डिंग जो है वो बन चुकी होगी। ये दरवाज़े किसी कबाड़िए की दुकान पे शायद पड़े हुए नज़र आएंगे। ये देखे ना कितना ज़्यादा मलबा है। और ये घर के जो दहलीज़ है, चौगाठें, रोशनदान, उसका सिर्फ निशान ही रह गया। अच्छा दोस्तों, ये जो है ना पानी वाला तालाब अंदरूनी शहर में मौजूद है, जो कि बनाया गया था 1883 में। अंग्रेज़ ने बनाया था पूरे अंदरूनी शहर को पानी की सप्लाई के लिए, साफ़ पानी, पीने के पानी की सप्लाई के लिए। इस पे आज भी वो तख्ती लगी है जो गवर्नर जनरल लाहौर के थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स एचिसन, जिन्होंने एचिसन कॉलेज की भी बुनियाद रखी थी। ये उन्होंने अपने दस्ते मुबारक से इसका इफ्तिताह किया था। और ये जनाब पूरे जो लाहौर का अंदरूनी शहर है, वहाँ पानी का सप्लाई का सिस्टम 1883 को बनाया। आज भी इसी से ही सप्लाई होती है। वाह जी वाह। अच्छा, थोड़ा आगे जाके फिर हमारी नज़र जो है ना वो पुरानी इमारतों पे पड़ी, जो कि अपनी असली शक्ल सूरत से जो है ना महरूम होती जा रही हैं, क्योंकि इनकी मुनासिब देखभाल नहीं की जा रही। अच्छा, ये जनाब देखें एक पुराना घर और बहुत ही खूबसूरत और बड़ा दरवाज़ा। ये जनाब महल्ला मोलियाँ, अंदरूनी शहर। यहाँ पर सारे डी वाले मकान शुरू होते हैं, छोटी ईंट के बने। ये जनाब खूबसूरत फ़न तमीर उस दौर का। यही अंदरूनी लाहौर है जहाँ पर बरे सगीर के मशहूर सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब का भी घर है, जो पाकिस्तानी घर है। और उनके जो भाई थे, उनकी हजाम की दुकान जो थी वो गरम हमाम, वो आज भी मशहूर है और वो मौजूद है। ये जनाब आ गई एक और पुरानी दुकान और पुराना अहाता। ये वही पुराने, सब कुछ ओरिजिनल हालत में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें तारीखी इमारतें, पुराने जो वही लकड़ी का काम। अच्छा, जो पुरानी इमारतें हैं ना, वो उसका हुस्न अपना ही है, वो अलग से ही खूबसूरत नज़र आती है, खा वो किसी हालत में भी हो। लेकिन अगर किसी ने उसकी हिफाजत किया और उसको अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, फिर तो क्या बात है। वो अजीब सा एक उसका अपना ही हुस्न है, अपनी ही उसकी कशिश है। ये दुकानें देखें, ये वही 1947 की पार्टीशन से पहले की बनी हुई, और उसके ऊपर जो इमारतें हैं, छोटी ईंट के बने ये घर, हवेलियाँ हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं। और जितनी बड़ी हवेली थी उसमें जो ज़्यादातर वो सारी हिंदुओं की थी। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लाहौर में जो बहुत ज़्यादा हिंदू थे, वो मुसलमानों की निस्बत वो ज़्यादा अमीर थे और उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी। शालम मार्केट हो या अकबरी मंडी, यहाँ सारे जो कारोबार थे, उनके जो बड़े कारोबार थे, उनके मालिक हिंदू थे। ये देखें ना वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अलग ही नज़र आता है। अगर आप चलते जा रहे हो तो आपको अलग ही नज़र आता है ये हुस्न, पुराना हुस्न। ये देखे जनाब, यादें रह गई हैं जी। बिल्कुल ख़त्म होता पुराना लाहौर। लाहौर की जो ज़िंदगी है ना अंदरूनी शहर की, वो एक मिसाली ज़िंदगी थी, क्योंकि प्यार, मोहब्बत और आपस में बहुत ज़्यादा भाईचारा था। किसी ज़ात पात से हटकर ये प्यार मोहब्बत था। एक दूसरे के खुशी गम में शरीक होना, और एक दूसरे के बाप दादा के नामों तक का पता होता था कि फ़लाँ आदमी का बाप कौन है, दादा कौन है, ये सारा उसको एक दूसरे को पता होता था। लेकिन आज ये आप देखें, बंद दुकानें, पुराने दरवाजे, ये अगर गौर से आप देखें और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि जिन लोगों ने ये बनाए शायद वो इस दुनिया में ना हो, शायद उनकी जो नई नस्ल है वो इन चीज़ों को पहचान भी ना सके, और शायद वो कभी यहाँ आकर ये चीज़ें देख भी ना सकें। ज़िंदगी चल रही है, लेकिन चेहरे तब्दील हो रहे हैं, चेहरे तब्दील हो रहे हैं। कोई आंखें बंद कर रहा है हमेशा के लिए, तो कोई पैदा हो रहा है। लेकिन ये दुकानें, ये इमारतें, ये आज भी वही मौजूद हैं जहाँ आज से कई साल पहले मौजूद थी। पुराना लाहौर 13 दरवाज़ों के अंदर बंद शहर, वो आज जो है ना आपको दिखाया जा रहा है। और कोशिश है कि इनमें से जो शायद अपना घर कोई पहचान सके, अपनी प्रॉपर्टी पहचान सके। चैनल को सब्सक्राइब करें,
ये थी आज की वीडियो। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।